नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। आज आप सबके मोस्ट अवेटेड सीरीज में, जिसका आप सबको बहुत था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज आपको रीजनिंग पढ़ने मिलेगा। और आज रीजनिंग में सर हम इससे पहले नंबर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता पढ़ चुके थे और आज उसका हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। वो है आपका सर अल्फाबेट एनालॉजी या वर्णक्रम सादृश्यता, जिसमें हम ABCD वाला देखते हैं, है ना। तो उसी क्रम में आज बढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। और आपको लास्ट क्लास से ये बात पता चल चुकी है कि सर आप बहुत ज़्यादा, हम बच्चे बोल रहे थे सर ठीक से नहीं दिख रहा है, इसने ऐसा नहीं दिख रहा, वैसा नहीं दिख रहा, इसीलिए आप सबको उपाय निकाले थे। और वो उपाय था कि आप एक क्वेश्चन खुद हाथ से लिख रहे थे, ऑप्शन हमको देते थे, फिर उसका सॉल्यूशन बताते थे। तो उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम आज की अपनी क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे। क्लियर हो गई बातें? चलिए चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए। ठीक, तो इससे पहले जैसे हम क्लास की ओर चलें, और उससे पहले जिनको सूचना चाहिए उनके लिए कि भैया ऑनलाइन मेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए आप महिला परीक्षक का। और अगर कोई डाउट हो इसमें तो कॉल करेंगे इस नंबर 6260940025 पे। और आपको ये कहाँ से सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जुड़ना है, कोई कोर्स परचेज करना है तो कहाँ से कर सकते हैं? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप को प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री डाउनलोड करके। ये उसका लोगो है, देख लीजिए। क्लियर हो गई बातें? चलिए सर, टेस्ट सीरीज को 3 मॉडल में बांटा गया। मॉडल 1 जिसमें भाग 1 योजना अधिनियम होगा, मॉडल 2 जिसमें 10 आपके मॉडल पेपर होंगे, और मॉडल 3 जिसमें आपके दोनों ही इसमें समाहित होंगे। इसलिए कंप्लीट सिलेबस की जिसको तैयारी करनी है, कंप्लीट उनको कवर करना है, तो मॉडल 3 का ही टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कीजिए। ऐसे आप देखिए सर ये 400 का, ये 400 का, 800 रुपये का है। और अगर इन दोनों को आपको पढ़ना है, थोड़ा सा भी चांस नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, कोई भी चांस आपको नहीं छोड़ना है सिलेक्शन का, तो आप 800 रुपये क्यों देंगे? 800 की जगह पे आप केवल 600 रुपये में दोनों ले लीजिए, 200 रुपये बचा भी लीजिए और पूरा कंप्लीट सिलेबस पा भी लीजिए। तो आप ये वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, मॉडल 3 वाला। यही मेरी सलाह है आप सबके लिए। फिलहाल जिनको वीडियो कोर्स लेना होगा तो सर मॉडल 1 जो है वीडियो कोर्स में फीमेल सुपरवाइजर का ही, सर उसमें आपका क्या है, कंप्लीट भाग 1 योजना अधिनियम का आपका वीडियो कोर्स मिलेगा। मॉडल 2 में भाग 1 छोड़ के अन्य जो 4 भाग हैं, सभी लैंग्वेज, मैथ्स, गणित, इंग्लिश, रीजनिंग वाला, वो इस सेकंड मॉडल में मिलेगा। और मॉडल 3 में कंप्लीट सिलेबस का वीडियो कोर्स मिलेगा। इसलिए जिसको वीडियो कोर्स लेना है उसको भी मॉडल 3, जिसको आपका टेस्ट सीरीज लेना है उसको मॉडल 3। और अब आ गया वो सबसे बड़ी खुशखबरी जो आप लोगों के कहने पे मैंने चालू करवाया है, और इसका लाभ आप जल्द से जल्द जुड़ करके सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि ये न सिर्फ महिला परीक्षक, अभी तो इसके बाद आने वाला हॉस्टल वार्डन, RI, पटवारी सभी एग्जाम में आपकी मदद करेगा। वो है आपका गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग, या तीनों जिसको चाहिए उसके लिए कंप्लीट बना हुआ कोर्स। इसमें गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग सब चीज़ समाहित है। इसकी सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि सर ये केवल 500 रुपये, 499, 499 रुपये का है। और सर आज नर्सरी के बच्चे का फीस 500 रुपये होता है, और उस 500 रुपये की कीमत पर सोचिए, उस 500 रुपये कीमत पर आपको पूरा ये गणित का कोर्स मिल जाएगा। वो भी कब तक के लिए? 6 महीने के लिए। बच्चा, नर्सरी का बच्चा 500 दे के 1 महीने पढ़ता है, और आप 500 रुपये देकर के 6 महीने पढ़ेंगे, तो 100 रुपये भी मंथली नहीं पड़ा। इसलिए जिसको जुड़ना है अभी जुड़ के रख लीजिए, इसके बाद पढ़ना होगा बाद में पढ़िएगा। जिसको भी इन सब्जेक्ट्स में दिक्कत है, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग में, और छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन तीनों सब्जेक्ट को, या तीनों लैंग्वेज और गणित और रीजनिंग के स्ट्रॉन्ग के बिना कोई एग्जाम क्रैक कर सके। तो एग्जाम इनके बिना नहीं निकलने वाला। तो जिनको भी गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग में डाउट है, अभी 499, 499, 499 देकर के ज्वाइन कर लीजिए अलग अलग। और जिनको तीनों में ही डाउट है तो 500, 500, 500, 1500 रुपये खर्चा मत कीजिए, सीधा 1200 रुपये में तीनों ही सब्जेक्ट ले लीजिए। तो यहाँ भी आपका 300 रुपये सेविंग होगा जो कंप्लीट लेंगे उनका। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अभी सर गणित में 30 वीडियो है, अंग्रेजी में 20 वीडियो है, रीजनिंग में 16 वीडियो है, हालांकि इसमें 31 वीडियो है, सबको जोड़ेंगे तब 66 होता है, एक एक्स्ट्रा तो 67 वीडियो है। मगर इनके लिए आप पैसा नहीं पे कर रहे हैं। आप आज अगर ज्वाइन कर लेते हैं अभी इस ऑफर पीरियड में, तो नो एक्स्ट्रा फीस फॉर न्यू वीडियो। इस 6 महीने तक इस कैटेगरी में, चाहे गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग, इसमें से किसी भी कैटेगरी में कोई भी नया वीडियो डाला जाएगा तो उससे नए वीडियो का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मतलब आप केवल 499 रुपये में उन सारे नए वीडियो की भी पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए इससे जुड़ जाइए, मैं ये कहूँगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज हमारे क्लास की ओर। अब हम आएंगे अपने आज के टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है, आप सबको बता देते हैं, है ना। इसलिए मैं क्वेश्चन अपने मोबाइल में लेकर के आ गया हूँ। तो हम पढ़ रहे थे सर आपका, इसमें नहीं दिखेगा इसलिए ऐसे लिख देते हैं, सादृश्यता हम पढ़ रहे थे सर। सादृश्यता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी। और आप खोल करके देख लीजिए कि हाँ सर, पूरे व्यापम PSC सब में
एनालॉजी के टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। इससे पहले नंबर एनालॉजी आया था, तो जो देखेंगे वो वाला पार्ट वो भी कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर कैसा लगा था आपको वो पार्ट, मजा आया कि नहीं, बहुत कुछ सीखने मिला कि नहीं। और उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था कि सर 1 से 35 तक का आपको स्क्वायर याद करना है, 1 से 30 तक का आपको क्यूब याद करना है, और 1 से लेके 100 तक के बीच के जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको याद कर लेना है। ये बात मैंने बोला था कि नहीं? यस। तो जितने लोग होमवर्क किए होंगे ये उनका एग्जाम में समझिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस होमवर्क को करने के कारण। और मैं बोला था कि आपको एक ही दिन मत रटने बैठिए, हर दिन 4 ठो स्क्वायर याद कर लीजिए, हर दिन 4 ठो क्यूब याद कर लीजिए। और प्राइम नंबर तो 19 से 21 होते हैं 100 के बीच में, तो एक ही दिन पढ़ सकते हैं। तो हर दिन 4-4 करके भी पढ़ेंगे तो 4 धाम 40, 10 दिन में 40 तक खत्म हो जाएगा। फिर तो ये 40 है ही नहीं, तो 35 और 30 ही है, तो 7-8 दिन में ही खत्म हो जाएगा आपका ये। एक साथ पूरा मत याद कीजिए, 4-4 करके याद कर लीजिए, मगर याद कीजिए, इनके बिना आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो एनालॉजी में इससे पहले सर हम लोग इससे पहले वाले क्लास में हम नंबर एनालॉजी पढ़ चुके हैं, है ना, नंबर या संख्या सादृश्यता पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया बात? और आज के दिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सर आपका लेटर, ठीक है, एनालॉजी, लेटर एनालॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ABCD वाला देखेंगे। ठीक, तो ये हम पढ़ चुके हैं सर, आज इसको हमको पढ़ना है सर। तो चलिए चालू करते हैं लेटर एनालॉजी को। क्लियर हो गई बातें? आइए, और आप सबके लिए, आप सबके डिमांड पर कि सर कलर नहीं दिखता है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो चलिए उन सारी मुसीबतों को जड़ में निकाल दिया हूँ। आपको मैं खुद यहाँ पर लिख लिख के क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, और आप सबके सामने आप सबका पहला क्वेश्चन आज हाजिर हो रहा है। ये बताइए क्वेश्चन नंबर, आंसर आपको, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा, आंसर आपको बताते चलना है कमेंट बॉक्स में, और फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। सर क्वेश्चन है HOPE, होप, IPQF, होप रेशियो IPQF, तो MOLT बराबर यहाँ पर कौन सा नंबर अल्फ़ाबेट आएगा आपको बताना है। ऑप्शन देते हैं आपको, आइए ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन A, B, C एंड D। ऑप्शन ए है NPMV, NPMU, MPMV और MPNU। बताइए भैया, क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो आप कैसे बताएंगे सर क्या है इसका सही आंसर? और बहुत ही आसान है, क्योंकि पता है आपको शुरुआत में मैं आसान से चालू करता हूँ फिर धीरे धीरे उसका स्तर हम बढ़ाते चलते हैं। और ये आपको ही डिसाइड करना होगा सर कि आपको सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। तो हाँ, ये पॉसिबल तो नहीं है कि मैं पूरा रीजनिंग पढ़ा दूँ, मैं पूरा गणित पढ़ा दूँ, हर एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ा दूँ। यस, पॉसिबल नहीं है। और पढ़ाना भी चालू करूँगा तो सर मेरे को पढ़ाने 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे। इसीलिए वो 499 रुपये का कोर्स जनरेट किया गया है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो आप देख सकते हैं। तो उन कोर्सेज से जुड़िए और अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक तो कम से कम आप पढ़ करके एग्जाम में बैठें। इसीलिए आप लोगों के कहने पर ही कोर्स ज्वाइन करवाया स्टार्ट किया गया था ना। तो फिर उससे जुड़िए, अपने आप को जोड़िए, और वो सब आपको अर्जुना क्लासेज डिजिटल ऐप में ही परचेस होगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए आंसर बताइए, फटाफट टाइप करना चालू कीजिए। आइए, अब आपका काम खत्म हो गया, तब हम बताना चालू करते हैं सॉल्यूशन। अब आप मैच करेंगे कितने का सही है, कितनों का गलत है। ठीक, आंसर आपको ऐसे देना है। क्वेश्चन 1 का ABCD क्या था आपको बताना था। अब हम चेक करते हैं कि सर नियम बता दें, एक बार इससे पहले बता चुके थे नंबर एनालॉजी में, फिर कि सर इन दोनों में इस जो चौकोन होता है इसके इस तरफ, इन दोनों में जो रिश्ता होगा, इस चौकोन में जो 4 बिंदु, इस 4 बिंदु को इस तरफ, इन दोनों में वही रिश्ता होगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच के रिश्ते को पता करना होता है कि इससे ये कैसे आया है, ठीक है, या इससे ये कैसे जुड़ा हुआ है, वैसे ही इससे ये जुड़ा हुआ होगा। यह तरीका कि ये दोनों आपस में जैसे संबंधित है, वैसे ही इससे ये वाला संबंधित होगा। इसलिए आपको इन दोनों के बीच का रिश्ता पता करना होता है। तो ये रिश्ता पता करने की कोशिश करते हैं।
सर देखिए H से I कैसे बनेगा, तो सर आपको पता है GHI, H के बाद I आता है सर, तो हाँ सर H के बाद आता है I। मैं ऑप्शंस जो है और इन ऑप्शंस को थोड़ा सा यहाँ काम करता हूँ, इन ऑप्शंस को भी इधर कर देता हूँ, ठीक है सर। चलिए सर H से I कैसे बनेगा, तो सर GHI सर +1 से, H में हम जैसे ही एक जोड़ेंगे सर I बन गया। O से P कैसे बनेगा, JKLMNOP सर O से P भी बनेगा सर +1 से। सर P से Q कैसे बनेगा, सर P से Q बना है सर +1 से। और सर E से F कैसे बनेगा, सर E से F बना है +1 से। इसका मतलब सर H से I, GHHI, OP, PQ, EF, यस सर +1 करने से बना है। तो जायज़ सी बात है सर, मैं यहाँ पे जैसे ही M के बाद क्या था JKLMN, तो अगले M के बाद आ जाएगा N, M के बाद आ जाएगा N, O के बाद आ जाएगा P, JKL के बाद JKL के बाद आ जाएगा M, PQ के बाद आ जाएगा T के बाद S आ जाएगा। तो JKL के बाद M के बाद N, MN, OP, LM, TS, TS आएगा क्या, यही तो, अरे ABCD तो सीखो भैया, T के बाद S नहीं आता रे भैया, S के बाद T आता है, T के बाद आता है U, 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 PQRS, TU, इसलिए सही होगा NPMU, NPMU जहाँ भी दिखेगा वही आपका सही आंसर। देखिए सब हम +1 किए ना, यस सर हम सब में किए हैं +1 जैसे इधर हुआ था, इसमें +1 करके ये बने, इसमें +1 करके ये, इसमें +1 करके ये, इसमें +1 करके ये। अब ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, NPMU, NPMV, NPMU, यस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, हाँ सर सही बात है। मगर अब आपको मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब भी इस क्वेश्चन को आप बनाने बैठते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन सीखने का तरीका, मगर एग्जाम में आपको इतना भी नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना है। कैसे, आप क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको पता है सॉल्व कैसे होता है, उसका तब सबसे पहले ऑप्शन को देखिए। क्वेश्चन पढ़ लिए, पता है कि सॉल्व कैसे होता है, सॉल्व करने मत जाइए, पहले ऑप्शन को देखिए कि सर ऑप्शन में अगर मैं जांच करने जाऊं, लास्ट में आंसर निकालने जाऊं, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मुझे तुरंत आंसर पता चलेगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि सर शुरू में MP है, शुरू में MP है, तो सर MP में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। सर लास्ट में NP है, शुरू में NP है, शुरू में NP है, इसमें भी सर कन्फ्यूज़न होगा। तो शुरुआती जो दो है नंबर, दो अल्फ़ाबेट है, इससे तो आंसर नहीं निकलेगा, इसका जो भी निकालूंगा उससे कन्फ्यूज़न होगा। NP आएगा तो NP दो जगह है, MP आता तो MP दो जगह था, तो इससे तो बात बनेगा नहीं। फिर चेक करते हैं सर, फिर उसके बाद M है, फिर M है, तो फिर ऐसे भी नहीं, फिर M है, और सर फिर आपका N है, तो सर सीधी सी बात है कि M आपको दिख रहा है, तो M से ही बात बनेगा नहीं। सर सबसे ज़्यादा जो आपको आंसर तक पहुंचाएगा वो कौन है, तो है सर आपका देखिए VU। इसका मतलब सर ये NUMV, मतलब लास्ट के जो दो डिजिट देख रहे हैं, या तो MV होंगे MU होंगे, MV होंगे MU होंगे। मगर देखिए यहाँ पे MV और MV दो जगह दिख गए, इसलिए आपको शुरुआती दो अक्षर को भी चेक करना। जो बता रहा हूँ नियम सीखिए कि ऑप्शंस में आपको सीधा अगर ये पकड़ना सीख गए तो आप केवल सीधा ही लास्ट के दो नंबर निकालते हैं, L के बाद आएगा M, T के बाद आएगा U, MU वाला आंसर हो। तो मगर क्या यहाँ पकड़ पाएंगे ना, MU और MU, देखिए MU एक ही जगह पे है, बन गया आंसर। लास्ट आप दो जगह देखिए सर, L के बाद निकाले आप M, T के बाद निकाले U, M और U केवल एक जगह है, इसलिए ऑप्शन बी होता, शुरू को चेक करने की जरूरत ही नहीं था। यही फायदा है जब आप ऑप्शन के साथ खेलना सीख जाएंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम क्वेश्चन बना करके सर पूरा आंसर ले आए, और एग्जाम में फास्ट करना है तो हम देखेंगे ऑप्शन में कि ऑप्शन में लास्ट में पकड़ के सकते हैं, शुरू में NP है, MP है, तो उससे तो काम बनेगा नहीं। लास्ट दो अक्षर अलग है, MV MU, MV NU, तो बस लास्ट दो अक्षर में पकड़ के देखता हूँ, तो मैं सीधा नियम से, मतलब +1 करने वाला नियम लगा है, तो लास्ट में L में +1 करता M, T में करता U, MU जहाँ है वही आंसर है, MU केवल इसी जगह में था, ऑप्शन बी आपका आंसर होता। इस तरीके से आप अपने ये जो बाकी के दो नंबर्स को निकालने का था टाइम, वो बचा सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऐसे जब आदमी नया नया सीखता है दिमाग बोझ लगता है, सर क्या क्या बता रहे हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, आप सबको बताते चलना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर हो गई बातें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। सर दिया हो क्वेश्चन नंबर 2,
MOBILE, मोबाइल। अब मोबाइल को लिखा जाता है, अगर मोबाइल को हम लिखते हैं NQEMQK, अगर हम मोबाइल को NQEMQK लिखते हैं, ठीक है, तो वैसे ही बताइए आप फ़ोन को हम क्या लिखेंगे, फ़ोन को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा आपका अल्फ़ाबेट वाला आएगा। ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूँ, ऑप्शन ABCD लिख देता हूँ। चलिए लिख लीजिए ऑप्शन A QJ QK। क्लियर हो गई बात है, ठीक है। ऑप्शन BCD, फिर आपका है RRJ, RSJ, RTJ और आपका RRJ। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसलिए मैं आपको देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व करा दूंगा, मगर मैं बोलता हूँ ऑप्शन पकड़ना सीखना है, कि ऑप्शन से हमको बहुत जल्दी पता चलेगा कि हाँ यार आंसर क्या हो सकता है। और इसमें देखिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जो लगभग अलग हो, तो आपको देखिए सर Q शुरू का एक है, तो अगर पहला नंबर का आप निकालेंगे तो Q से नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि Q चारों में ऑप्शन है। अगर आप सेकंड निकालेंगे तो J अगर आगे तो J 3 जगह है, एक जगह बस K है, तो उससे भी नहीं उतना पकड़ाएगा। तीसरे में तो R है, तीसरे वाले से भी नहीं पकड़ाएगा। चौथे में R है, S है, वेट करते हैं, चौथे में R है, S है, T है और R है। हाँ सर, यहाँ RSTR, R बस दो जगह हमारा ST लगभग अलग है, क्योंकि इसके बाद लास्ट है, उस सब में J है, तो लास्ट वाले से भी नहीं पकड़ाएगा। मतलब कि इस चौथे वाले नंबर को हम अगर ट्री को पकड़ लेंगे तो हम फट से पूरा सॉल्व किए बिना निकाल लेंगे। तो आइए अब हम इधर क्वेश्चन सीखेंगे, और उसको सीखने के बाद हम देखेंगे फट से कैसे हम सीधा ऑप्शन निकालेंगे बिना सॉल्व किए पूरा। उससे आपका टाइम बचेगा, मैं टाइम बचाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो जितने कम टाइम में प्रश्न सॉल्व करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। आइए सर, मोबाइल से NQEMQK कैसे लिखाएगा ये देखते हैं। सर M से N कैसे आएगा, सर M से N आएगा JKLMN, तो +1 लिया गया है। सर O से Q कैसे आएगा, JKLMN O के बाद PQ, सर +2 लिया गया है। सर B के बाद आपका आता है E, कैसे आता है, B के बाद CDE, सर +3 लिया गया है। ओके, इसका मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो इसको चेक करते हैं लास्ट वाले को, बस +6 है क्या। तो देखिए E के बाद FGHIJK, हाँ सर +6, इसका मतलब लाइन से +1 +2 +3 +4 से बना, +5 से बना, +6 से बना। तो बस सिंपल सी बात है, हमको पकड़ना क्या था, 1 2 3 4, N में +4 कीजिए आप, क्या इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो पहला आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो दूसरा आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो तीसरा आएगा, इसमें 4 जोड़ने से आएगा, तो N के बाद सीधा 4 जोड़िए, JKLMN OPQR। अब क्या OPQR। अब देखिए सर चौथे में आया क्या, हमारा R आ गया, R, और R सर आपका केवल यहाँ पे है और सीधा यहाँ पे है। क्लियर हो गया। और इसमें देख रहे हैं सर यहाँ भी RRJ है, यहाँ भी RRJ है, तो इसके बाकी लास्ट के 3 अक्षर से नहीं पकड़ाएगा। अब आपको केवल जब ये 2 ऑप्शन मिले हैं, तो या तो सेकंड नंबर J चेक करो, सेकंड नंबर K चेक करो, काम खत्म। तो इसमें +2 होगा, H के बाद +2 कीजिए, GHIJ, तो हाँ सर H के बाद आएगा J, +2 करने से तो जहाँ J है वो आपका आंसर है। यहाँ J है क्या सेकंड में, यस, यहाँ K है, यस, आंसर सही, जहाँ J है वो सही हो गया, ऑप्शन ए। क्या मुझे पूरा निकालना पड़ा, नहीं, मैं केवल 2 अल्फ़ाबेट की मदद से निकाल दिया। तो ये है फास्ट टेक्निक, जब आप धीरे धीरे आदत बनाएंगे तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ऑप्शन से समझ लेना कि यार मेरे को किन अल्फ़ाबेट पे काम करना है, चौथे नंबर के कि दूसरे नंबर के, ये रियल मायने में आपको सीखना चाहिए। अब आइए जो बेसिक तरीके से होता है सीखने का, वो आपको सिखाते हैं। ये आप सीख गए ना, चलिए अब मैं आपको बेसिक तरीका सिखा देता हूँ, जो जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हर कोई सिखाता है। सर M में 1 जोड़ेंगे N आएगा, O में 2 जोड़ेंगे Q आएगा, B में 3 जोड़ेंगे E आएगा। सर I में वैसे ही GHI, I में सर 4 जोड़ेंगे, I में जोड़ेंगे 4, तो आएगा सर आपका M। L में जोड़ेंगे सर हम आपका 5, तो आएगा आपका Q। सर E में जोड़ेंगे हम आपका 6, तो आएगा आपका K। ठीक, वो तो जोड़ के ला दिया था मैं, ठीक है। वैसे सर जैसे होता है P में जोड़ूंगा 1, तो P के बाद क्या आता है
पी क्यू, तो सर यहाँ पे आना चाहिए क्यू +1 करने से, ठीक है सर, +1 करने से आया है क्यू। इसमें +2 करना है सर, +2 करने से क्या आएगा एच आई जे, सर जे आएगा। ओ में +3 करना है तो ओ में +3 कीजिए, क्या आएगा जे के एल एम एन ओ, पी क्यू आर तो आएगा सर आर। एन में क्या करना है सर, एन में करना है +4, 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर एन जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, सर फिर आपका आर आएगा। और लास्ट में ई में सर आपको क्या जोड़ना है, ई में जोड़ना है आपको +5, तो ई में 5 जोड़ी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सर लास्ट में आपका जे आएगा। तो देखिए क्यू जे आर आर जे इज योर राइट आंसर, क्यू जे आर आर जे, सर क्यू जे आर आर जे, हाँ सर ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है। मगर क्या इसमें आपको समय लगा कि नहीं लगा, आप 5वें नंबर का निकालेंगे जोड़ करके तो ज़्यादा समय लगेगा ही, और आपको ये पहले से पता चलेगा केवल दूसरा और चौथा, 1 2 3 4 केवल दूसरा और चौथा से भी ये आंसर निकल सकता था, तो आप सीधा केवल 2 को निकालते और आपका समय बच जाता। तो आप समझ रहे हैं जो हम जाना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए दिल खोल के पहले, और अगर आए तो आप इसकी वैल्यू समझिए कि सर बहुत अच्छा चीज़ आप बता दिए हो। हम लोग कभी इस तरीके से नहीं काम करते थे, हम लोग हमेशा ऐसे ही सीखते थे, ऐसे ऐसे बना फिर पूरा निकालते थे, फिर पूरा का आंसर हम लेते थे, इस पूरे को निकालने में हम अपना टाइम वेस्ट करते थे। वो नहीं करना है, यही सीखना है ना, यही सिखाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 2 बार बता रहा हूँ। चलिए मैटर ये नहीं कि आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करें, मैटर ये है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको सही तरीके से सॉल्व करना सीखिए। कम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मगर अलग अलग टाइप के, और उसी में अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ मैं सिंपल सर। क्वेश्चन नंबर 3 है अराउंड ए आर ओ यू एन डी, अराउंड, अराउंड का संबंध है आर ए यू ओ डी एन से, तो अराउंड का जो संबंध आर यू ओ डी एन से है वही संबंध है ग्राउंड का ओ यू एन डी, वही संबंध होगा ग्राउंड का किसके साथ, यहाँ वाले नंबर के साथ। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, चलिए ऑप्शन ए लिख लीजिए एन डी, आप सॉल्व करना चालू कर दीजिए, आंसर में ऑप्शन लिखते रहूँगा, बाद में ऑप्शन मैच कीजिएगा, जी आर बी ओ यू एन डी जी आर, ऑप्शन सी आर जी यू ओ डी एन, ऑप्शन डी डी एन यू आर जी। और अब देखिए इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबसूरती कि अगर आप इस दोनों के बीच का रिश्ता पकड़ लिए कि सर इससे ये कैसे बना है, अगर आप पकड़ लिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। पूछिए क्यों, क्योंकि इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है एन ओ आर डी, यही चारों अलग है, तो अब सिंपल इसका पहला नंबर क्या आएगा, पहला अल्फ़ाबेट क्या आएगा, नंबर नहीं पहला अल्फ़ाबेट क्या आएगा ये पता किए, तो अगर उनमें से जो भी पहला होगा वही उसका आंसर है, तो आपको पूरा इतना लंबा निकालने की जरूरत नहीं होगा। समझ रहे हो बात, यही कई बार ऑप्शन ऐसे ही आते हैं जिसमें सर पहले ही अक्षर अलग अलग है, तो जो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला इसमें यहाँ पे वही इसका देखेंगे पहला अक्षर कौन सा है, पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है, उसी आधार पे सर आपका पूरा आंसर हमको पता चल जाएगा, पूरा निकालना भी नहीं पड़ेगा। आइए मगर हम काम करते हैं पूरा शुरुआत से ही, ठीक। चलिए अब ऑप्शन आंसर बताइए, तो आप ऑप्शन आंसर बताते रहिए, जिनको पता है बताते रहिए कि सर अराउंड और राउडन के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो अगर मैं गौर से देखूँ सर तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि सर ए आर बन गया है आर ए, इसका मतलब आर आ गया यहाँ पर, ए आ गया यहाँ पर, इसलिए बना है आर ए, हाँ सर। फिर दिख रहा है ओ यू बना है यू ओ, मतलब सर यू आ गया यहाँ पर, ओ आ गया यहाँ पर। सर ये दिख रहा है एन आ गया यहाँ पर, और सर ये आ गया डी आ गया यहाँ पर, बन गया आर ए यू ओ डी एन, आर ए यू ओ डी एन, हाँ सर। इसका मतलब सर यहाँ पे जो पहला अल्फ़ाबेट आएगा वो यहाँ सेकंड वाला ही पहले पे आएगा, तो पहले आर आना चाहिए। पहले आर किसका है, आर केवल इसी के पहले अक्षर में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब ये मैच कर ले, ये तो सीख गया, कितना टाइम बचा, ये आपको इतना भी सॉल्व नहीं करना था जब आप पहले ही पकड़ लिए सर सेकंड वाला पहला, पहला वाला सेकंड, चौथा वाला तीसरा, तीसरा वाला चौथा, सर छठवा वाला पांचवा, पांचवा वाला छठवा, तो आपको पहले ही पता चल जाता था कि सेकंड वाले को पहला बना रहा है, तो आपको सीधा सेकंड वाले को पहला, सेकंड वाले का आर है देखना था, आर कहाँ पे टिक मारना था, 100 पेन उठाना ही नहीं पड़ता,
पेन उठाना ही नहीं पड़ता, आप आंसर टिक करते और आगे निकल जाते। बोल दीजिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रही है सीखने में। आपको क्वेश्चन पढ़ के पेन उठाना ही नहीं पड़ता, फट से आंसर मार दे। अरे यहाँ पे देख रहे आर इधर आ गया, सेकंड वाला पहला बन रहा है, तो यहाँ भी सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला पहला बन गया, सेकंड वाला आर पहला बन गया, तो यहाँ भी सेकंड वाला पहला बनेगा, सेकंड वाला पहला बन गया, तो पहले में आर किसमें, केवल इसमें है। आंसर सी इज योर राइट आंसर। यस, दिस इज द एग्जैक्ट और राइट मैटर। आप बोलते हैं ना कि सर कैसे, कि सफल व्यक्ति लोग क्या हम अलग करते हैं, तो सफल व्यक्ति कोई अलग चीज नहीं करते, बस वो उसी चीज को अलग तरीके से करते हैं। तो ये है वो अलग तरीका जिससे आप भी सफल हो सकते हैं। इसलिए एग्जैक्ट और राइट मेथड सीखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए फिर भी हम पूरा आंसर निकालते हैं। सर आर के बाद जी यहाँ जाएगा, सर यू आएगा यहाँ पे, ओ आएगा यहाँ पे, तो यू ओ, डी आएगा यहाँ पे, एन आएगा यहाँ पे, एन। देखिए आर जी यू ओ डी एन, आर जी यू ओ डी एन आया कि नहीं आया, वही आंसर। तो जब पूरा सॉल्व करने पर वही आंसर आने वाला है और शुरू एक अल्फ़ाबेट से आपको पता चल जाएगा, तो उसी से काम कीजिए ना। इसलिए ऑप्शंस पे ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी। आप सही तरीका सीखिए, बस एग्जाम में सर हमको बैठ के सॉल्व कैसे करना है, जिससे हमारा समय बचे और उस बचे हुए समय में हम और अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके और सही सही बना सके। यस सर। तो डी ई एफ जी, डी ई नहीं, एफ जी नहीं, डी ई जी एफ, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, एस टी आर पी, बी है ऑप्शन, डी ई एफ जी, सी है ऑप्शन, एम एन पी क्यू, डी है ऑप्शन, एक्स वाई जेड ए। अब यहाँ भी आसानी से पकड़ सकते हैं सर। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इससे शुरुआती सब अलग अलग है, एस डी एम एक्स, उससे पता चल जाएगा। सर इसका दूसरा भी अलग अलग है, टी ई एन वाई, इसका तीसरा भी अलग अलग है, चौथा भी अलग अलग है। इसमें से कोई भी एक ठो आप पकड़ लोगे तो सर पूरा आंसर आपके आ जाएगा और पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। सर ए बी सी डी से एफ जी एच आई कैसे संबंधित है, बताइए। ए बी सी डी से एफ जी एच आई एच, एफ जी आई एच है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ जी आई एच, हाँ, कैसे संबंधित है ये आपको बताना है, बताते चलिए। अरे कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है भैया। कैसे सर? सर ए बी सी डी, मैंने गलत लिख दिए हैं थोड़ा, क्वेश्चन ऐसा नहीं ऐसा है, मैं थोड़ा लिख दिया हूँ, ए बी डी सी, हाँ हाँ अब ठीक है, अब क्वेश्चन पूरा सही है भैया, अब क्वेश्चन सही हो गया, वो डी सी है। ठीक है, अब बताइए क्या समझ में आ रहा है? सर समझ एकदम आसानी समझ में आ रहा है कि ए बी सी डी ये बन रहा है ए बी ऐसा, और सर सी डी ऐसा, और फिर उसके बाद ए बी सी डी के बाद क्या आता है? ई आता है, ई को छोड़ दिए, डी के बाद जो चौथा डी है, डी के बाद आता है ई को छोड़ दिए, फिर अगला क्या है? एक छोड़ना है, वैसा एक छोड़ना है, फिर अगला रहा है आपका एफ जी, ठीक है, एच आई, यस, ऐसा ऐसा ये बना है ना, यस। कि सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब शुरू का ये ऐसे जा रहा है, लास्ट का ये ऐसे आ रहा है। वैसे देखिए, हाँ सर ए बी सी डी ई, या सर ई एफ जी, एफ के बाद जी, बस। और जी के बाद क्या आता है भैया बताइए? जी के बाद आता है सर आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आता है, और एच को तो जो भी यहाँ लास्ट में आता था डी, उसके बाद वाले को छोड़ देना है, ई छोड़ दिया था और उसके बाद एफ से चालू किया था, वैसे ही जी के बाद आता है एच, एच को छोड़ देंगे और क्या आएगा आपको बताइए? समझ में आ रहा है क्या है रिश्ता? बताते चलेंगे अब। यही तो है दिमाग घुमाने का तरीका। क्वेश्चन है ए बी डी सी एफ जी आई एच, तो डी ई जी एफ, तो अब देखिए सिंपल, अब समझ गए ना बात। सर हिंट क्या है कि शुरुआत वाले दो अक्षर ऐसे से ऐसे जा रहे हैं, लास्ट वाले दो ऐसे से ऐसे आ रहे हैं। सर शुरुआत वाले दो ऐसे से ऐसे जा रहे हैं, लास्ट वाले सर पीछे से बीच में आ रहे हैं।
अब आप सिंपल यहाँ ऑप्शन को चेक कर लीजिए, इसको भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कैसे, कौन से चार ऑप्शन में कौन से ऐसे हैं जो इस नियम को पालन कर रहे हैं कि इससे ये ऐसे जंप करे और इससे ये ऐसे जंप करे। आंसर आपके हाथ में, चेक कीजिए। पी क्यू आर एस टी जे के एल एम एन ओ पी पी के बाद क्यू आर आता है सर, ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि पी के बाद क्यू आना था, यहाँ पी के बाद क्यू आना चाहिए था, हमारे यहाँ पे क्यू नहीं आ रहा है तो ये गलत। ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई, हाँ सर डी ई है, और फिर ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद आता है एच, तो यहाँ एच आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। सर देखिए जे के एल एम एन, एम के बाद एम एन ऐसा हो गया, और सर जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो पी क्यू, हाँ सर तो क्यू से पी, ठीक है, तो हाँ सर क्यू से पी उल्टा हो रहा है आपका, हो रहा है, बताइए, इसलिए दिमाग घुमा रहा हूं आपको, सोचिए कि क्या हो रहा है और कैसे निकालना है आपको। हिंट तो मैं दे दिया हूं आपके सामने, भैया आप तो आंसर बता दो। ऑप्शन देख लेते, मैच कर लेते हैं एक बार हम चारों। एस टी आर पी, अच्छा, ये ऑप्शन को सुधार देते हैं, ये ऑप्शन मेरा गलत लिख दिया हूं मैं, ये होगा ओ, ये ओ, ठीक है, हाँ बताइए, तो सिंपल चेक करते चलो ना यार। सर एम एन ओ पी, हाँ सर एम एन ओ पी, यस और था, ए बी सी डी एफ जी एच आई एम एन ओ पी, यस सर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। जरूरत ही नहीं किसी को पकड़ने का। एक्स वाई यहाँ आना था, ए बी आना था, ए बी, मगर यहाँ गया जेड, इसलिए गलत है। समझ गए बात? तो कई बार आपको ऑप्शंस निकालने की भी जरूरत नहीं है, और अगर इस ऑप्शन से निकालते आप ये वाले टेक्निक से तो भी गलत होता। कैसे, देखिए सर ए बी सी डी, ई छोड़ के एफ से चालू कर दिया, अगर हम इस नियम अपनाएंगे तो यहाँ क्या है सर, यहाँ पे डी ई एफ जी, जी के बाद आता है एच, एच छोड़ करके हमारा बनना था जी एच आई जे, ठीक है, के एल, मगर आई जे एल के आई जे के एल, ये कहीं पे है क्या, ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला जो नियम हम लगाए थे ई छोड़ करके चालू करने वाला, ये गलत हो जाता। इसलिए आपको एग्जाम्पल हर तरीके से सोचना सीखना है कि किस किस तरीके से सोचूंगा, और ऑप्शन में अगर आई जे एल के नहीं है तो तुरंत स्विच करना है, तो फिर कौन सा हम तरीका पकड़ सकते हैं, तो सिंपल तरीका है कि इससे ये जा रहा है, इससे ये आ रहा है, और वो एक ही जगह नियम हो रहा है, एम से एन, ओ से पी, केवल ऑप्शन सी में ही वो होता दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि भैया आपको दिमाग इस तरह हर तरीके से सोचेगा ना, रिश्ता कैसे खोजेंगे दोनों के बीच। यस, जब ये वाला रिश्ता, ई वाला रिश्ता खोजे कि ए बी सी डी, ई छोड़ के एफ था, एफ जी एच आई, तो ई छोड़ के एक लास्ट में डी जो होगा ये होगा, उसके बाद एक छोड़ करके चालू हो रहा है, तो ऐसे आप देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद एच छोड़ो, एच छोड़ करके आई से चालू करेंगे, मगर आई वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, तो मतलब ये वाला नियम हो जाएगा खत्म। तब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, तब केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो ये सब में लागू हो रहा था, पहले से दूसरा, चौथे से तीसरा, पहले से दूसरा, चौथे से तीसरा, पहले से दूसरा, चौथे से तीसरा, तो पहले से दूसरा, चौथे से तीसरा सीक्वेंस में है, जे के एल एम एन ओ पी, यस, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। यही तो सीखना जरूरी है ना। जब तक आपको हर तरीके सोचना नहीं सिखाऊंगा तब तक आप कैसे समझेंगे कि एग्जाम में हाँ सर ऐसा हो जाए तो हमको कैसे बचना है, कैसे हमको पकड़ना है। यस, चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। आगे लीजिए अगला क्वेश्चन भाई आपके लिए, ठीक। चलिए सब सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जे आई एच के, ठीक है, पी ओ एन क्यू। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू वी यू एक्स, तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सीरीज आएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ आपके लिए, फटाफट लिखिए, के एन एम एल आर एस टी यू, फिर लिखिए एच आई जी जे, फिर आएगा एम एल के एन सी डी। बताइए भैया, जे आई एच के मैच कर लेता हूँ मैं एक बार, जे आई एच के पी ओ एन क्यू डब्ल्यू वी यू एक्स, और ये ऑप्शन आपके सामने। तो दो इन दोनों में जो संबंध होगा वही इन दोनों में संबंध होगा, आपको संबंध निकाल करके बताना है। बताइए क्या होगा।
सही बता दें। चलिए बताइए पहले इन दोनों में क्या रिश्ता होगा, देखते चलिए आप, है ना, कि कैसे उससे वो चीज़ बन सकता है सर। तो अगर मैं ABCD पढ़ना चालू करूँ, इसलिए बोला भी था एग्जाम में जब बैठोगे तो ABCD पहले लिख के रख लेना। जब आप ABCD लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन जाएगा। सर क्या दिख रहा है आपको? ABCDEFGHIGHJ। अरे सर ये तो सीक्वेंस में है, मगर उल्टा लिखा है बस, GHHIJ और इसके बाद HIJ। देखिएगा ध्यान से, HIJ और J के बाद K, मतलब यहाँ तीसरे से चालू कर रहे हैं, HIJ यहाँ से K, तो जो इधर आना था उसको इधर रख दिया गया है। फिर देखते हैं भाई सब वही नियम हो रहा है क्या सर, फिर चेक करते हैं। आइए सर JKLMNOPQ, यस सर, UVWX। तो देखिए JKLMNO आना चाहिए था मगर K है, गलत। PQRST होना चाहिए था, ये भी नहीं है, गलत। ABCDEFGHI होना चाहिए था, फिर आना था K, गलत। बचा क्या सर? JKLMN, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ABCD से बना है सिंपली भैया, कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं थी। ये है टेक्निक पकड़ने का, है ना, कि हाँ सर HIJKNOPQ UVWX, तो वैसे ही KLMN, वैसे ही बनेगा नक्शा पूरा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। बोलिए सीखने आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर किस तरीके से सॉल्व करना है, और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्लासेस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर चाहिए तो आपको भैया क्लास को, आपको पता है कि सर अधिक से अधिक आप अपना प्यार दिखाइए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में लगाइए। अपने गुरु का समर्थन आप ही तो करेंगे ना, आपको अपना ही हूँ ना मैं। तो अगर मैं आप मुझे अपना मानेंगे और मेरे क्लास को अच्छे से प्रमोट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो मैं और ऐसी मेहनत करूँगा। क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से, व्यूज़ से, कितने ज़्यादा व्यू हो रहे उतने ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे और क्लासेस आपके लिए लेकर के आऊँ। और जिनको लगता है नहीं सर मेरा गणित वीक है, रीजनिंग वीक है, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, उनको भैया 499 रुपये में अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, है ना, याद रखिएगा। चलिए ठीक, देखते हैं कितना समय हो गया, तो फिर इसका काम करेंगे। इसका पार्ट 2 एक और ले आएंगे। चलिए एक काम करते हैं, आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, तब इसका हम पार्ट 2 एक और पार्ट ले आएंगे। उस अगले पार्ट में हम इसके आगे से क्वेश्चन जो होंगे उस क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कितने क्वेश्चंस मेरे पास और बचे हैं, तब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 4, चलिए 4 क्वेश्चन और है, तो उसको लेकर के जो भी 15-20 मिनट का होगा एक वीडियो हम और बना देंगे, उसमें और पढ़ लेंगे। यहाँ मुद्दा नहीं कि ज़्यादा नंबर्स क्वेश्चंस करना मुद्दा नहीं है, मुद्दा कि भैया कम पढ़िए मगर उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो सीखिए, पैटर्न सीखिए, तरीका सीखिए, वैरायटी सीखिए अलग अलग प्रश्नों का। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप बताइए कि हाँ सर क्लास हमको सही में बहुत अच्छा लगा है, और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इससे मेरी जीत है ना। ठीक, तो चलिए यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और यूट्यूब चैनल को, अर्जुना की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और ऐसी क्लासेस में लाऊँ तो आपको क्लासेस मिल सके, उसका मैसेज आ सके। जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देते हैं तब आपको मैसेज आएगा कि ये क्लास आ गई, ये पढ़ लो। इसलिए सब्सक्राइब करने कहा जाता है ताकि आपको सही समय पर सही क्लास का पता चल सके, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसमें अधिक से अधिक को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।